नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो अनुस्पर्शी है आपकी पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं करवा रहा हूँ, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको बस सीधा सा आपको बता रहा हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन अच्छे से हम समझ भी रहे हैं और अच्छे से उनको कर भी रहे हैं, और साथ साथ में आप रिविजन भी कर रहे हैं तो और भी अच्छा आपके लिए होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अंतिम अनुस्पर्शी की क्लास होने वाली है। लास्ट चीज़ें देखिए, कुछ आपकी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, ये विधि क्या कहती है सुनिएगा, कि यदि आप जो वक्र दिया है आपको, वक्र को आप इस रूप में लिख दें, इस रूप में लिख सके, अगर इस रूप में लिख सके तो जो Fn के Fn यानी इस रूप में अगर लिख दें तो Fn के गुणनखंडों को, Fn क्या हो गया, n घात का बहुपद फलन, ये n-2 घात का। तो जो ये Fn है, इसके जो बहुपद या सॉरी जो इसके जो गुणनखंड होंगे, जो इसके रेखिक गुणनखंडों को 0 के बराबर रखने पर, रेखिक गुणनखंडों को 0 के बराबर रखकर रेखिक गुणनखंड बनाने हैं, यानी 3 घात का है तो 3 इसके रेखिक गुणनखंड बनेंगे, तो जो आपको प्राप्त होगा वही क्या होगा, निरीक्षण विधि से अनुस्पर्शी प्राप्त होगी। सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, तो ज़्यादा इसमें टाइम हम नहीं गंवाएंगे। ठीक है, अब देखो, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं भाई, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बातें नहीं हैं। एक एक दो क्वेश्चन हम प्रत्येक चीज़ के करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार, क्वेश्चन आएगा इस प्रकार कि x² माइनस का y² x + 2y + 7 प्लस का 6x प्लस का 4y + 7 प्लस का 6x प्लस का 4y + 7 बराबर, ये है क्वेश्चन। अब देखिए, क्या आप इसको Fn प्लस का Fn-2 यानी इस रूप में लिख सकते हैं क्या, Fn प्लस का Fn-2 बराबर 0, ये रूप हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको। तो देखिए Fn यानी n घात का, और इससे आगे वाला प्लस में होना चाहिए, इससे 2 घात कम, तो ये देखिए 3 घात का है, यानी आगे वाला 1 घात का होना चाहिए, तो 1 घात का है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो जो मैंने क्या कहा कि जो Fn, ये जो है Fn है, इसके जो रेखिक गुणनखंड हैं उनको 0 के बराबर रखने पर आपको अनुस्पर्शी प्राप्त होगी। तो इनको 0 के बराबर रखेंगे अपन, x² माइनस का y² x प्लस का 2y प्लस का 7 बराबर 0। तो देखिए, एक तो यहाँ पर तोड़ेंगे इसको, तो क्या बना, एक तो x प्लस y, एक x माइनस y, एक x प्लस 2y प्लस का 7 बराबर 0। देखिए क्या आ गया, एक तो x प्लस y बराबर 0, एक अनुस्पर्शी ये आ गई। दूसरी देखिए x माइनस y बराबर 0, ये आ गई। तीसरी आपके पास x प्लस 2y प्लस का 7 बराबर 0, ये अनुस्पर्शी आ गई। तो ये 3 अनुस्पर्शी आपके पास प्राप्त हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितना सरल है, देखिए इस रूप में अगर आप मनास के वक्र के समीकरण को, तो आप कर सकते हैं ऐसा, अगर डायरेक्ट दिया हो तो देखिए कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आए हैं एग्जाम के अंदर, सीधे सीधे आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन और, 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। x की पावर -4 माइनस y की पावर 4 प्लस का 7xy। देखो यहाँ 4 है, इस यानी Fn F4, और आगे कौन सा आना चाहिए, F2। देखिए F2 बराबर 0, देखो ये 2 है, 2 घात का है, तो यानी जो F4 के जो रेखिक गुणनखंड होंगे उन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो आपको अनुस्पर्शी प्राप्त होगी। तो यानी इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 बराबर 0। देखिए यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, x² माइनस, देखो अलग अलग स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। देखो ये एक ऐसा बना सकता हूँ ना मैं इसको, a² माइनस का b², तो a² माइनस का b², a माइनस b प्लस का a प्लस b, x² प्लस का y² बराबर 0। देखिए यहाँ से इसको और तोड़ सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 0,
एक एक्स माइनस वाई, ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर 0। तो यहाँ से देखिए एक तो आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक आ गया एक्स माइनस वाई बराबर 0, और ये जो आएगी वो काल्पनिक आएगी आपके पास। ये देखिए ये जो अनुस्पर्शी आएगी वो आपके पास आयोटा काल्पनिक आएगी, तो ये अनुस्पर्शी काउंट नहीं होगी, ये काल्पनिक है, तो ये आपकी काल्पनिक रहेगी। तो समझ में आ गया, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, इस प्रकार दिया है कि वक्र का समीकरण x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई माइनस का 2, x माइनस वाई और माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसकी अनुस्पर्शी आपको ज्ञात करनी है, तो वही सेम टू सेम ये जो तरीका हमने यूज किया है वही यूज करेंगे। देखिए ये f3, देखो f3 प्लस का f1 बराबर 0 इस रूप में बन रही है, देखो ये f1 हो गया, ये इतना बड़ा पार्ट। तो आप क्या लिख सकते हैं, f3 प्लस f1 बराबर 0 है, तो उस पार्ट में आप f3 के गुणांकों को आप 0 के बराबर रखेंगे तो आपको समीकरण बन जाएगा, तो आपको अनुस्पर्शी प्राप्त हो जाएगी। तो यानी f3 के गुणांक देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो एक तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक अनुस्पर्शी ये आ गई आपके पास। दूसरी x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, दूसरी आपके पास ये आ गई। ठीक है, एक अनुस्पर्शी x माइनस वाई बराबर 0। तो ये तीन अनुस्पर्शियां आपके पास आ गई इस क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे आगे एक और क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका लास्ट। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन वक्र का समीकरण क्या दिया है, वक्र का समीकरण एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस का 4y स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 3xy माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, वही अनुस्पर्शी आपको तो ज्ञात करनी है, अनुस्पर्शी ज्ञात करनी है कि अनुस्पर्शी ज्ञात करो। अब देखो वही तरीका आपके पास, तो क्या क्या चेक करना है इसके अंदर, सबसे पहला देखना है कि आपके पास fn प्लस fn माइनस 2 बराबर 0 के रूप में क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है क्या। fn प्लस fn माइनस 2 बराबर 0 के रूप में अगर क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं आराम से इसी तरीके से, देखिए ये किस रूप में हो रहा है, यहाँ पर ये हो गया a घात 2 घात, ये होगी 4, तो यानी f4 प्लस का। आगे देखते हैं अपन, ये कितना है 2 घात का, यानी f4 प्लस f2 बराबर 0, तो यानी ये इस रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस रूप में कन्वर्ट हो रहा है तो आप जानते हैं क्या, f के यहाँ पर f की पावर 4 वाले गुणांकों को रैखिक गुणनखंडों में बना देंगे। तो देखो x बराबर 1 तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, एक आपके पास y बराबर 0 आ गया। देखो 2 और एक इस वाले पार्ट को हम 0 के बराबर रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस का 4y स्क्वेयर बराबर 0। यहाँ से देखिए x प्लस का देखिए 4y, यहाँ से देखिए x प्लस का 2y, x प्लस का 2y हो जाएगा, और x ये हो गया x समीकरण, और एक x माइनस का 2y बराबर 0, एक ये रहा।
तो ये 4 अनस्पर्शी आपके पास आ गए, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 0, एक्स माइनस 2 वाई बराबर 0। तो ये हो गया, ये था निरीक्षण विधि। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक सीमा विधि, लिमिट लगाकर आप किस प्रकार कोई वक्र है उसकी अनस्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं। सीमा लगाकर किस प्रकार आप अनस्पर्शी ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, लिमिट विधि। बस थोड़ा सा आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, भी ज़्यादा जो चीज़ें हमने की हैं वो कर रखी हैं अच्छे से, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको ताकि वो चीज़ें याद रहें। बाकी आप नोट्स प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। लिमिट विधि, लिमिट मेथड। लिमिट मेथड या सीमा विधि कुछ नहीं है। देखिए अगर इस रूप में आपको क्वेश्चन दिया हो y माइनस का ax प्लस का लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो और y अपॉन एक्स, देखो ये y अपॉन एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा, तो ये a की ओर अग्रसर हो, ये देखो यहाँ से ये चीज़ देखनी है। और क्वेश्चन आपका कैसा हो, सबसे पहले किस रूप में फॉर्म होनी चाहिए वो भी देखिए कि अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार y माइनस ax ऐसे दे, ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो एफ एन माइनस वन एक पद ऐसा दे प्लस का पी एन माइनस वन, ये दूसरा पद आ गया बराबर 0, तो फिर करना क्या है पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन, ठीक है, यानी ये चीज़ आप भाग देकर बराबर किसके 0 के। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास अनस्पर्शी आएगी, क्या आएगी अनस्पर्शी, यहाँ से अनस्पर्शी, यहाँ से आपको अनस्पर्शी प्राप्त हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, बस ये तरीका है, एक और तरीका मिल जाएगा वो भी हम देखेंगे। ये समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन उससे कर लेंगे वहां से, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये पूरा अपना पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ज़्यादा भी। क्वेश्चन जो बताया था वहीं से आएंगे, जो पहले हम कर चुके हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा, और वही कन्फर्म ही वही आते हैं। ये तो ऐसे ही हम चीज़ें इसके अंदर हैं तो वो करवा रहे हैं भाई कि अनस्पर्शी ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब क्या हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो देखिए क्या फॉर्मूला हो सकता है कि ए प्लस बी, ये पढ़ा है आपने ना, ए स्क्वायर माइनस का ए बी, देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो देखिए यहां पर लिखेंगे तो एक्स प्लस का वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, इसका मैं भाग दे देता हूं, तो एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, लिमिट विधि यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए वे y माइनस ए एक्स था, तो इसको हम बना सकते हैं, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए की जगह -1 आ जाएगा। वही सीधी सी बात तो यही है, y प्लस एक्स है तो यानी ए की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और y अपॉन एक्स की जगह आपको a करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे वाई अपॉन एक्स की जगह ए, तो एक ये की जगह यहाँ पर क्या होगा -1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स -1 प्लस का वाई अपॉन एक्स की स्क्वायर प्लस का देखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर यानी 1 आ गया, माइनस का एक एक्स से कैंसिल, वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ें लगाएंगे तो ये तो पार्ट आपका देखिए इन्फिनिटी लगाते 0 हो गया, यहाँ पर ये पार्ट देखिए -1 रखना है, वाई अपॉन एक्स की जगह -1। देखिए यहाँ पर हम रखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ रखते हैं तो बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीधी मैं लिमिट लगा रहा हूँ और साथ में ये लगा रहा हूँ
देखिए एक तो ये 1 आ गया, यहाँ देखिए वाई अपॉन एक्स की जगह -1 रखेंगे तो माइनस प्लस का -1 की होल स्क्वायर, आगे वाला 0 बन गया, नीचे 1 माइनस का वाई अपॉन एक्स की जगह -1 रखेंगे और आगे -1 की स्क्वायर रखेंगे, और इधर क्या है एक्स, वाई प्लस का एक्स। ठीक है, यही तो है। अब देखो आगे, तो देखिए y प्लस एक्स की जगह यहाँ आ जाएगा, ये 2 हो गया, नीचे देखिए ये भी 2 हो गया और इधर नीचे 3 हो गया, 2/3, या ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 2/3। ये क्या है आपकी अनंत स्पर्श। तो ऐसा भी सीमा विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और लगातार देखिए संभावनाएं कम बनती हैं, जो चीज़ें मैं पहले बताया है वही आपसे पूछेगा। ये तो हो गया एक रूप में। अब इससे आगे भी पद हो सकते हैं, ठीक है, इसको लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। कंडीशन दूसरी भी हो सकती है, किस रूप में मिले। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कंडीशन बनती है, किस रूप में आपको देगा। कंडीशन नंबर 2, सेम ऐसा ही तरीका होगा, लेकिन उसके अंदर 2 प्रकार की सिचुएशन मिल सकती हैं। अब आप सारे क्वेश्चन आगे आप करेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, सब कुछ आप करेंगे अब। ठीक है, अब सब कुछ आप करने वाले हैं, बस सिंपल सा आपको तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आपको, बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे, बस थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए कंडीशन नंबर 2 आपकी लागू होती है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 कैसे होगी, देखिए सीधी सी, कि अगर y माइनस ए एक्स की स्क्वायर, पहले 1 था ना, स्क्वायर आ जाए एफ एन माइनस 2, अब देखो स्क्वायर आ गई तो 2 घात कम हो जाएगी वैसे भी। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का y माइनस ए एक्स जी एन माइनस का 2, यानी अब देखो y माइनस ए एक्स एक आ गया साथ में, जी एन माइनस 2 प्लस का पी एन माइनस का 2 बराबर 0, एक घात सब में आगे से आगे कम होती जा रही है। अब क्या करेंगे, वही लिमिट विधि लगानी है आपको, तो आपको क्या सीमा विधि का ही प्रयोग करना है आपको, तो लिमिट मेथड ही लगाना है। तो लिमिट मेथड के लिए क्या होगा, देखिए आप देखिए समझ गए ना, ये तो हो गया n माइनस 2 घात का बहुपद, n माइनस 2 घात का, n माइनस 2 घात का, और यहाँ पर एक 2 घात जुड़ेगी तो पूरा n बन गया, यहाँ n माइनस 1 बन गया, यहाँ n माइनस 2 बन गया, यानी वही चीज़ें हैं सेम टू सेम। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले इस पार्ट को तो अकेला रखेंगे y माइनस ए एक्स की स्क्वायर। ठीक है, यानी एफ एन माइनस 2 का मैं भाग दे रहा हूँ, ये कर दीजिए, एफ एन माइनस 2 का मैं पूरे समीकरण के अंदर भाग दूंगा, और लिमिट लगाते हैं, साथ में लगानी है लिमिट, इस पार्ट को छोड़कर, वहाँ पे भी छोड़े थे ना हमने, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, y अपॉन एक्स की जगह रखना है आपको a, और ये कैसे मिलेगा, देखो ये रहा, 0 के बराबर रखेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर देखिए y प्लस एक्स है तो वही आप -1 मान सकते हैं, तो वो तो आप सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देखिए आगे क्या आ जाएगा, जी एन माइनस का 2 अपॉन में एफ एन माइनस का 2, ऐसे ही इधर रख जाएगी प्लस का लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स की जगह a, पी एन माइनस का 2 अपॉन में एफ एन माइनस का 2 बराबर। ठीक है, अब वही सेम टू सेम तरीका है आगे, जो लिमिट लगाई थी हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, सेम वही तरीका है और कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो सीधा मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसकी हिंट दूंगा, बाकी हल आप उसे खुद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा मैं सीधा, तो ये तरीका लास्ट है, ये पार्ट बस। अब फिर उसके बाद वक्र और अनुस्पर्शी का प्रतिच्छेदन से वक्र कैसे प्राप्त होगा, वो भी आप देखिए, सिंपल सी बातें हैं, वो आपको समझा दूंगा सीधा मैं, आप समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार कि x माइनस 2y की स्क्वायर, x माइनस वाई माइनस का 4y, x माइनस का 2y माइनस का 8x प्लस का 7y बराबर 0। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या उस रूप में है। तो देखिए y माइनस 2x उस y माइनस ax के रूप में है,
ब्रेक कर सकते हैं, माइनस की गुणा कराएंगे तो वही सेम चीज़ आपको प्राप्त होगी। यहाँ देखिए 3 घात का है, फिर 2 घात का हो गया, यहाँ भी फिर आपका लास्ट में 1 घात का बच गया, तो ऐसे लगातार कम हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पर क्या करते हैं आप, जो ये वाला पार्ट है इसका पूरे समीकरण के अंदर भाग देंगे, यानी सीधा x माइनस 2y की होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4y ऐसा x माइनस 2y, देखिए किसके नीचे भाग देंगे, जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर x माइनस वाई का ना, ठीक है, फिर आगे माइनस का 8x प्लस का 7y अपोन में x माइनस वाई। लिमिट लगानी है तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिमिट लगा दो, x माइनस 2y की स्क्वायर माइनस का लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स a तक। यहाँ से a का मान भी आप निकाल सकते हैं, a का मान आपके पास कितना आएगा, या y बटा x का मान यहाँ से देखिए 1/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1/2 आपके पास आ जाएगा, y बटा एक्स 1/2, इससे 0 के बराबर रख लो और मान आ जाएंगे। x माइनस का 2y वही सेम टू सेम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स टेंस टू 1/2, 8x प्लस का 7y अपॉन में x माइनस का y बराबर 0। अब इसको लिमिट को सोल्व कर लो, सेम वही तरीका आपके पास क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। वक्र और अनस्पर्शी का प्रतिच्छेदन कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन देगा आपको वक्र और अनस्पर्शी, देखिए वक्र और अनस्पर्शी कहाँ पर कितने बिंदुओं पर मिलेगी, मान लीजिए कोई घात का वक्र है तो उसकी जो अनस्पर्शी है उसे n-2 बिंदुओं पर, ये लाइन याद रखनी है, n-2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। क्यों, देखिए n-2 बिंदुओं पर काट सकती है, प्रतिच्छेदन करें तो n-2 बिंदुओं पर अधिकतम काट सकती है। क्यों काट सकती है, क्योंकि 2 बिंदु तो उसके अनंत पर ही हो गए, तो यानी बीच में जो बचे हैं वो तो स्पर्श बिंदु बन जाएंगे, आपके 2 बिंदु तो स्पर्श बिंदु बन जाएंगे, बाकी जो काटेगी कहाँ पर, n-2 बिंदुओं पर। वक्रों का जो प्रतिच्छेदन है वक्र और अनस्पर्शी का, तो यानी कोई वक्र देगा और कहेगा किसके अनस्पर्शी तथा वक्र के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले जो वक्र है उसका समीकरण क्या होगा, उनसे गुजरने वाले वक्र का समीकरण, तो वो कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है, वक्र हो गया, वक्र की अनस्पर्शी निकालो, अनस्पर्शी का संयुक्त कैसे, उन जो अनस्पर्शी आई उनको गुणा करा दो और वक्र के समीकरण में से घटा दो, तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप और निकाल सकते हैं। कुछ देखिए वहां पर जो पार्ट है अनस्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति कि ए ग्रेटर देन होगा तो ऊपर बनेगा, ध्रुवीय वक्रों की अनस्पर्शी, ये नॉर्मल सी चीजें, आप वर्तीय अनस्पर्शी, तो ये चीजें देख सकते हैं, क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं। तो वो चीजें मैंने आपको पहले भी चीजें कराई है, तो नोट्सों के अंदर पढ़ेंगे नॉर्मल तो भी वो आपको आ जाएगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो आपके बीटा और गामा फंक्शन वाले हैं समाकलन गणित, वो चीज़ हम करने वाले हैं, और शायद जो त्रिसमाकलन है वो मैंने करवाया नहीं था, तो कोशिश करूंगा कि एक बार नया करवाऊँ, बाद में आपको मैं कराऊँ, एक बार जो चीज़ें करवा रखी हैं वो आपकी रिवीजन हो जाए, तो वो कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।